आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। आप ये पिछली तस्वीरें देख रहे होंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दब्बड़ महरा जोन बलवाल के अंदर पड़ता है। यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो 80 स्टूडेंट्स हैं और टीचर 3 हैं। यहाँ के लोगों की मांग थी कि उर्दू का टीचर यहाँ पे दिया जाए। उर्दू का टीचर यहाँ पे नहीं है, हिंदी का टीचर यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 टीचर जो हैं वो किस तरह से बच्चों 80 बच्चों को हैंडल करते होंगे और किस तरह से बच्चों को पढ़ाते होंगे। जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने इस समय तक की रिपोर्ट्स दी थी जेडी ऑफिस में या सी ऑफिस में कि हमारे पास टीचरों की कमी है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा होना पड़ा आपको और ख़ासकर क्या वजह है जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद है ना। गुलजार जी, आज यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ पे 80 बच्चे हैं और 80 बच्चे के दौरान यहाँ पे टीचर 3 हैं, लेकिन पढ़ाई पूरे तरीके से बच्चों की नहीं करवाई जा रही। इसमें हमारा इकट्ठा होना सिर्फ इसीलिए है कि हमारे यहाँ स्कूल में मिडिल स्कूल है ये, और इसमें 80 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें 3 टीचर होंगे तो 3 टीचर 80 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हमें इसी चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे बच्चे जाकर स्कूल में खेलते हैं कि पढ़ते हैं। जब बच्चों को पूछा जाता है कि बच्चों बताओ आपने क्या पढ़ा, कि सर जी ने आज एक ही किताब पढ़ाई। मैंने पूछा क्यों, कि आज सर जी बोल रहे थे कि आज दूसरे को भी पढ़ाना है और तीसरे को भी पढ़ाना है, इसीलिए एक एक ही किताब हमें पढ़ाई जाती है। तो हमें यही इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे स्कूल में 80 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं, उसमें एक टीचर हिंदी पढ़ाएगा, एक उर्दू पढ़ाएगा, एक अपना स्कूल का काम करेगा, और इंग्लिश और मैथ और जीके वगैरह जो बाकी किताबें बची वो कहाँ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे स्कूल में कम से कम 8 टीचर तो ज़रूर होने चाहिए। एक टीचर हिंदी पढ़ाए, एक उर्दू पढ़ाए, एक इंग्लिश पढ़ाए, एक मैथ पढ़ाए, एक जीके पढ़ाए, साइंस वगैरह, ताकि उनकी तालीम पूरी हो जाए। हमारा आज का इकट्ठा होना इसी मकसद के लिए है कि हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। कितने समय हो गए ये 3 टीचर रहते हुए यहाँ पे? तकरीबन 2016 से लेकर 2022 तक इतने 6 साल में 3 ही टीचर रहे हैं। मतलब अभी तक वही टीचर हैं वही टीचर हैं। 2016 में से बार बार हमने यहाँ आए भी और टीचर साहब से भी हमारे हमने कहा कि कोई उर्दू का भी होना चाहिए, हिंदी का भी होना चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ हफ्ते तक आ जाएगा, 2 हफ्ते तक आ जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से कहा जाता है कि हफ्ते तक आएगा, 2 हफ्ते तक हम आएगा। सर जी को बताते थे आकर, इंचार्ज सर हैं। क्या नाम है उनका? तरसेम सर हैं। वो तरसेम साहब की तरफ से कहा जाता है कि 10 दिन में आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मतलब अभी तक 6 साल में अभी तक नहीं पहुंचे। कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। एक टीचर आए थे हमारे यहाँ अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना, तो वो 1-1.5 महीना रहे, उसके बाद में वो भी चला गए। अब उसका जाने का हमें कोई पता नहीं, क्यों गए, किस लिए गए, किसने भेजा उनको। तो जब वो आए थे तो हम खुश हुए कि हमारे बच्चे भी उर्दू पढ़ेंगे, तो 1.5 महीने तक रहे, 1.5 महीने के बाद वो भी चला गए। तो यहाँ पे बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज दी जाए? टीचरों की तो आपने बता दी कि हाँ 3 टीचर है यहाँ पे, किस तरह से पढ़ाई हो रही है वो तो समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि 3 टीचर किस तरह से बच्चों को फैसिलिटीज क्या दी जा रही है इनकी तरफ से? क्या गेम्स दी जा रही हैं, जो खाना वगैरह बनता है स्कूलों में वो दिया जा रहा है इनको बच्चों को? नहीं, जो खाना देते हैं तो वो खाना ही खाकर बच्चे चले जाते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, मुझे यही लगता है। इसीलिए क्यों कि टीचर 3 हैं और 3 टीचर 80 बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद में खेलते होंगे, पढ़ते होंगे, उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद घर चले जाते हैं। अब हमें इस चीज़ का क्या इल्म है कि बच्चों को क्या पढ़ाया और क्या पढ़ा? हम भी अनपढ़ हैं, तो हम यही चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जो हमारे बच्चे 8वीं क्लास में हैं या 7वीं में हैं, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते अभी तक। हम ये चीज़ जेडीओ मैडम से भी जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनवर खान। अनवर जी, आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 ही टीचर हैं, आपका बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है सर। तो किस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है? क्या लगता है कि जिस तरह हमारे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट से भरोसा उठता जाता है ना, तो यही चीज़ आज देखने में नज़र आ रही है कि 3 टीचर अब एक पूरे स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पे 80 स्टूडेंट हैं, 80 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे सर, हमारी यही अपील है, जहाँ पे सर होने चाहिए उर्दू के 2-3 तो होने चाहिए। क्यों 80 बच्चे हैं, उनको एक टीचर तो पढ़ा नहीं पाता। क्यों 3-4 उर्दू के भी होने चाहिए, 3-4 दूसरे भी चाहिए। क्यों मैथ, इंग्लिश, जो भी जीके, साइंस वगैरह जो भी होता है। सर, एक तो ये 3 है तो वो एक चले जाता है दफ्तरों के काम पे ही, तो 2 टीचर हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? इतने भी क्या काम होते हैं कि सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जिस तरह बताया जा रहा है कि जो इंचार्ज हैं यहाँ के, वो तो कहते हैं कि हफ्ते 10 दिन में आएंगे,
तो यहाँ पे आज यहाँ पे इकट्ठे हो कि पिछले 6 साल से आप लोग कहाँ पे थे, क्योंकि पिछले 6 साल से आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर हमें आवाज़ उठाई क्यों नहीं उठाई, अगर हमारे पास हम डायरेक्टर के पास भी गए, वहाँ पे मिला नहीं। फिर बीच में थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़े हम डिस्टर्ब ऐसे ही रहे, क्यों जाने के लिए मना कर दिया था, तो बच्चे भी घर पे रहे। तो सर इसी वजह से हमारे बच्चों की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जा रही है। इसलिए यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को टीचर हो तो वो पढ़ेंगे, अगर टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे। यही मांग है सर हमारी। और यहाँ पे लेडीज़ भी इकट्ठा हुए हैं सिर्फ टीचरों की मांग के लिए। जिस तरह बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता नज़र आ रहा है, उस तरह उसको लेकर यहाँ पे सारे मोहल्ले के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाली है जी। मैं इसी मोहल्ले की दब्बड़ मैरे की रहने वाली हूँ। सर ये स्कूल मिडिल स्कूल है, 8th तक है। सर इस स्कूल में ना टीचर्स थोड़े कम हैं, सिर्फ 3 ही टीचर्स हैं। तो उर्दू का टीचर तो सर है ही नहीं, उर्दू का टीचर भी होना चाहिए। उर्दू के टीचर के साथ होने के साथ साथ सर इंग्लिश का टीचर, मैथ्स का टीचर्स, EVS का और गेम्स स्पोर्ट्स का हर एक का होना चाहिए। तो सर मेरी यही अपील है कि इस स्कूल में और ज़्यादा टीचर्स लगने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 3 ही टीचर्स हैं, वो बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटी तो हर एक है, फैसिलिटी तो हर एक बच्चे को हमारे को मिलती है, लेकिन टीचर्स थोड़े कम हैं, उस वजह से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। लगभग जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे कितनी कितनी दूर से आते हैं? पैदल चल के आते हैं क्योंकि गाड़ियों की फैसिलिटीज तो है नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो कितनी कितनी दूर से बच्चे आते हैं? सर काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं, नीचे से आश्रम से आते हैं, यहाँ नीचे दब्बड़ मैरे से आते हैं, अपर दब्बड़ मैरा वहाँ से आते हैं, पमाली से आते हैं। तो सर यहाँ पे गाड़ी वगैरह की तो सुविधा है ही नहीं है, तो बच्चे पैदल ही आते हैं, जहाँ फिर उनके फादर्स या मदर उनको छोड़ के जाती है यहाँ पे। आप किसी उम्मीद से बच्चों को भेजते हैं, लेकिन आगे फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों को, ना ही स्टडी है। जिस तरह बताया जा रहा है 3 ही टीचर हैं। तो हम अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिस तरह 80 बच्चे बैठाए गए अंदर क्लास के अंदर, किस तरह से क्लासें ली जा रही है वो भी देखने की। और अभी लास्ट मांग क्या करते हो आप? जिस तरह हम CEO मैम से, CEO साहब से भी जाने की कोशिश करेंगे, JDO मैम से भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये खासकर ब्लॉक मथुआर का बिछड़ा हुआ इलाका है, हाँ तो यहाँ पे बच्चों को क्यों नहीं फैसिलिटी? अभी लास्ट क्या मांगे आप लोग? सर फैसिलिटी तो यहाँ पे हर एक है, बच्चों को समय पर खाना खिलाया जाता है, हमारी मीटिंग्स रखी जाती हैं यहाँ पे। खाना ही दिया जाता है कि पढ़ाया हाँ नहीं जाता? सर गेम्स वगैरह भी करवाई जाती हैं, पोएम्स वगैरह भी की जाती हैं, काम भी हमें बच्चों को देते हैं। मेरी बेटी भी यहाँ पे पढ़ती है, मैं रोज़ उसकी बुक्स वगैरह देखती हूँ। सर मैं खुद एक ट्यूशन टीचर हूँ, तो ये सब तो देखना हमारा फ़र्ज़ है ही है। तो उसके साथ साथ सर यहाँ पे टीचर्स थोड़े कम हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़े टीचर्स और यहाँ पे लगने चाहिए कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो सर यही मेरी अपील है कि यहाँ पे टीचर्स थोड़े और लगने चाहिए। चलिए अब अंदर की तस्वीर में दिखाऊंगा, जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है वो भी देखेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे, और जो इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इंचार्ज के लिए कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि आज या कल या हफ्ते के बाद यहाँ पे टीचर मिलेंगे। इंचार्ज साहब के लिए जाने की इंचार्ज कहाँ पे आपके? इंचार्ज साहब, इंचार्ज है जो आपके स्कूल के? हाँ, एक सेकंड बुलाएंगे हमको। और ये स्कूल है, आप अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे बाहर से आपको तस्वीरें दिखाएं। ये बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी उम्मीदें लेकर माँ बाप यहाँ पे भेजते हैं उनको कि हाँ यहाँ पे बच्चे पढ़ें अच्छे तरीके से और पढ़ के आगे तक जाएं। और यहाँ पे टीचरों की कमी की वजह से बच्चों की स्टडी पूरी कंप्लीट नहीं होती। और जो इंचार्ज हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ पे टीचरों की कमी है, आपकी तरफ से क्यों नहीं कहा जाता CEO साहब से और JDO से कि यहाँ पे टीचर्स दिए जाएँ। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं स्कूल, 2-2 बच्चे लेके बैठे हुए हैं और 8-8 टीचर लगाए हुए हैं। ब्लॉक मथुआर की बात करो, अटैचमेंट की जाती हैं हर बड़े बड़े स्कूलों में, लेकिन जो छोटे छोटे मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें टीचर क्यों नहीं होते? सैलरियाँ दी जाती हैं इनको, लेकिन जब हमारे बच्चे ही पीछे रहेंगे तो किस तरह से ये काम चलेगा? तो जो इंचार्ज है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम इंचार्ज कौन है यहाँ का? कौन से हैं?
चलिए आइए तरसेम साहब से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि बच्चों को इस तरह से करना पड़ रहा है कि जो आज लोग इकट्ठा हुए हैं। तरसेम सर जी, सर यहाँ के लोगों की तरफ परेशानी सर देखो अगले 3-4 दिन ये कोई तो मतलब कोई भी चीज़ है कि टीचर नहीं है कुछ नहीं है, मेरे अफसर साहबान को जाना तो आनी बाहर गेट दे बाहर खोले दे। सर आपके लिए कहा जा रहा है ना कि जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर यहाँ पे टीचर्स मिलेंगे। उर्दू का टीचर यहाँ पे नहीं, लोग तभी तो इकट्ठे हुए हैं, आपने पुलिस को बुला ली यहाँ पे, क्यों बच्चों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है इसकी तरफ? बिल्कुल नहीं, बच्चों की कोई आवाज़ नहीं दबाई जा रही, लेकिन कम से कम देखो मेरे पास ना किसी को लगाने की पावर है ना किसी ये को। लोग हैं सर, हाँ, आपकी तरफ से इंचार्ज को कहा गया था कि इंचार्ज की तरफ से कहा गया था कि 10 दिन के अंदर टीचर मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल जी सर जी यहाँ मौजूद है। इन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि हम कोई ना कोई टीचर ज़रूर मंगा देंगे, हम टेम्परेरी कहीं से कहीं ले आएंगे। लीजिए सर, ये सर एक सेकंड आप हमें फ्री कर दीजिए, फिर हम भी निकल रहे हैं क्योंकि हमने भी आगे काम करना होता है। ये देखिए आपके सामने पब्लिक ने कहा है कि इंचार्ज साहब की तरफ से कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे टीचर होने चाहिए, तो पहुंचेंगे टीचर। क्यों मतलब आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट रिटर्न में गई जेडी ऑफिस में जहाँ? बिल्कुल गई। क्या रिस्पॉन्स मिलता है उनकी तरफ से? वो बोल रहे हैं इस वक्त क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो नई रेपुटेशन पॉलिसी की है ना, RET को मतलब ना तो अपनी पोस्ट से आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैडम बोल रहे हैं कि अभी मैं टीचर को डिप्लॉयड नहीं कर सकती हूँ जब तक कोई फर्दर नया ऑर्डर नहीं आता है। यहाँ पर टोटल 3 पोस्टें हैं टीचर्स की, 3 पोस्टें हैं टीचर्स की। बच्चे कहाँ कितने यहाँ पे? बच्चे कितने? बच्चे यहाँ पर 80 के करीब है। 80 के करीब है, तो आप हैंडल कर सकते हो बच्चों को? 80 बच्चों को एक 3 टीचर कर रही हैं, जितना हमसे होता है इतना कर रही हैं हम, जितना होता है, लेकिन जो हम डिमांड दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मतलब हम हायर अथॉरिटी को ही बता सकते हैं ना। अभी जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो आपने हाई अथॉरिटी को बताया कि हाँ यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो मतलब पहले इनको यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई मकसद ही नहीं था। मेरे पास नई टीचर लगाने की भी पावर है ना किसी को निकालने की पावर है, वो तो हमारे हायर अथॉरिटी ही भेज सकती है ना टीचर, तो वो उन लोगों ने उनके पास जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम जेडी मैडम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं सिर्फ टीचरों को लेकर। चलिए हम जेडी मैम को भी लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है ब्लॉक मथुआर में। जैसे लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे पुलिस बुलाई जाती है इनकी तरफ से, ये हालत है गवर्नमेंट स्कूलों की। चलिए हम हेलो मैम नमस्कार। हाँ जी, कौन बोला? मैम मैं स्प्लेंडेड न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, सज्जाद। हाँ जी बोलिए। मैम आपके ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दब्बड़ मैरा जोन बलवाल में पड़ता है ना मैम? हाँ। मैम यहाँ पे आज तकरीबन 30 से 35 लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे बच्चों को लेकर कि बच्चे हमारे दर दर भड़क रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टीचरों की कमी है। पिछले 6 साल से मैम 3 ही टीचर हैं और उसके अलावा ना ही उर्दू का टीचर है, तो बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे और किस तरह से पढ़ेंगे? आप सुनिए मेरी बात, आप न्यूज में दे दीजिए कि ये मेरे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जोनल ऑफिसर जो है वो पोस्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, उसमें आपकी तरफ से रिपोर्ट्स तो देनी चाहिए ना कि हाँ सीनियर अधिकारी को कि हाँ आप जी मैंने ये देखो हमारी लिस्ट बनी हुई कैंसिल हुई है, आपने भी सुना होगा। ATD टीचर लिस्ट बनी थी जी, ठीक है, LG साहब चले गए तो लिस्ट जो है कैंसिल हो गई है जी। अब हमें ऊपर से ऑर्डर है कि जहाँ जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको आपने हिलाना ना एक्स्ट्रा देने हैं ना लेने हैं। बिल्कुल। अब मैंने इन लोगों को समझाया कि मैं पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, आप जाइए हायर अथॉरिटी के पास डायरेक्टर से लिखवा के लाइए। लोग जाएंगे कि हाँ जो आपके पास चार्ज है पूरे जोन बलवाल का एरिया आपके पास है, तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर खराब हो रहा है, यहाँ पे टीचरों की कमी है। आखिरकार फिर लोग तो तभी प्राइवेट स्कूल की ऑलरेडी जा सकती है, एक बार नहीं 10 बार गई है, लेकिन वो एक्शन ले तब ना, क्योंकि देखो ना ये LG साहब का डिसीजन है, तो हम कैसे इसको उनकी आगे के बिना कैसे कर सकते हैं? मतलब कि बच्चे सड़कों पे आ जाएं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए, वो बेस्ट है। मतलब कि यहाँ पे अभी 10 दिन तो टीचर यहाँ पे रहा था उर्दू का, उसके बाद उसको यहाँ से उठा लिया था। मैं आपको बताऊं, आपके पास सुनिए, आपके साथ ही एक स्कूल है डुम्मी, ठीक है जी, हाई स्कूल डुम्मी, आप वहाँ जाइए, वहाँ 3 टीचर हाई स्कूल चला रहे हैं जी। मुझे सारा पता है, पूरा नॉलेज है जोन का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। जी।
ठीक है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं, ये हायर अथॉरिटी जब तक मुझे ऑर्डर नहीं देंगी मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लिखेंगी कि मैडम इनको लगाइए इधर उधर से, तो मैं लगवाने को तैयार हूँ। जी जी, जब मतलब मुझे ऑर्डर नहीं है, तब तक आपकी तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक नहीं हायर उठाया अथॉरिटी जाए, जब तक मुझे हायर अथॉरिटीज नहीं कहेंगी। मैम ये रिपोर्ट्स तो दे सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पे टीचरों की कमी है, वो तो आप रिपोर्ट भेज सकते हैं। चलिए वो मैंने एक बार नहीं, मैंने 4 बार दी हुई है। आप जी। ऑफिस में, आप सीओ ऑफिस में पता कर लिए इन लोगों का था भाई, वे हमारी लिस्ट निकलने वाली थी, लेकिन एलजी साहब चले गए ना। अब जो आलोक जी नए आए हैं वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैं कैसे लूं, मुझे बताओ। हायर अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले रही तो मैं कैसे लूं? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जिस तरह जेडीयू मैम की तरफ से कहा जा रहा है कि हाई अथॉरिटी की तरफ से मना किया गया है कि किसी को ना पोस्टेड किया जाए, ना जहाँ पे लगे हैं लोग ना उनको वहाँ से हटाया जाए, ये जेडीयू मैम का कहना है। आपने जिस तरह सुना होगा, साफ साफ क्लियर उनकी तरफ से कहा गया है मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, हमारे ये जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब होता है, होने दो। अभी लोग इकट्ठा क्या हुए तो यहाँ पे स्कूल के जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ से पुलिस बुलाई जाती है। ये आप देख सकते हो, पुलिस के जवान यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, जब भी कोई आवाज़ उठाता है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। आज बच्चों के हक़ के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए वो आपने सुना ही होगा। और इकट्ठा होने के बाद तुरंत बाद कोई आधे घंटे बाद पुलिस यहाँ पे पहुँच रही है। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के। जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 टीचर हैं जो पूरे स्कूल को कवर करते हैं, और पूरे स्टाफ, जिस तरह स्टाफ क्या कहूँ, स्टाफ है कि नहीं है वो तो चलो खुदा ही जाने। बच्चों की बात करें अगर, बच्चे तो 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है अगर यहाँ पे टीचर नहीं आएंगे। उर्दू का टीचर यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कमेटी के लोग हैं और उर्दू की ज़्यादा मांग करते हैं। यहाँ पे उर्दू का टीचर नहीं है। कहा जा रहा है कि कुछ हफ्ते, कुछ दिन यहाँ पे उर्दू का टीचर रहता है, उसके बाद उसको भी यहाँ से उठवा लिया जाता है। देखिए आप साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से लोग इकट्ठे हैं। इस तरह देखते हैं सप्लाइड न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। टीचर नहीं पढ़ाई सकते, अस इयो आखने कि 2-3-4 टीचर होर होने नहीं भी बता दो है बच्चे किस पीछे हासिल हुआ कोई सुनाई किसी ने की नहीं, ना साहब ने की, ना जेडीयू मैडम ने की। हर साल देने हफ्ते 2 हफ्ते में देने, कोई नहीं हफ्ता 2 हफ्ता। अरे ऐसे लास्ट में सात सर्टिफिकेट दे दो बच्चे ने, असल और पाने वो स्कूल थोड़ा मुक्ति है। लास्ट ये हमने बच्चे सर ने इतना होता है बच्चे का बेड़ा दर्द कर गया सर, नाम लिखना नहीं आता, 8वीं में नाम लिखना नहीं आता। ये बंदे दुखी हुई है ताकि और दुखी हुई है तो सारे चाहे वोट पढ़ते हैं गरीबी भाई 2000 भाई चली आज बोलने नहीं आए गरीबी ने बच्चे ने बूटे यार दे नहीं हुए अगर किथे चलना कोण किथे माने मुंड के नहीं बनया। हल ये है कि जियां तुसीं दस्सिया कि चीफ एजुकेशन अफसर कोल जाओ, सीओ कोल चली जाओ, डायरैक्टर कोल जाओ, मुखी बैठ जाओ, उत्थे जाइए ओहदे कन्नै डिस्कस करो, उसी एप्लीकेशन देओ, टाइम मंगो ओहदे कोला। ओहदे बाद तुस दोबारा उन्हें पुच्छो जे ना कि एप्लीकेशन दी टीचर वास्ते असें की नहीं दित्ता। रीजन लो लेवल पे ना ना ऐसे स्कूल के बच्चे कौन करेगा। जब तक साढ़े खाना ही हूँ SHO साहब SSP साहब लाते ना इंदे कोल वाले सर कोल आके 5 दिन आया 10 दिन आया 15 दिन आया सर ये सारा हो सर उन्हें लाइट दे दे नहीं कोई सर को हाई कर दिया मेरे बच्चे नहीं रखा है नहीं रखना चलो वही है जो नहीं रखना जवाब देना फट देना बड़ी चीज हुई तो सियाने सारे बुजुर्ग सीनियर आदमी हो एप्लीकेशन लिए कि जाओ सर जरूरी थोड़ा कि उर्दू का टीचर सर और भी सब्जेक्ट 8 टीचर चाहिए हमारे 8
चाहिए साडे 8वीं स्कूल 8वीं एक टीचर चाहिए क्लास में 10 टीचर सरकारी में चाहिए अंडर मिडिल स्कूल जैडी मैडम को जाओ